भारत टूटा कब था? पहले मुझे रहे हो, भारत टूटा कहाँ था? भारत 47 में टूटा, नहीं बन गया दोबारा टूटा। कह रहे कि आपसी मोहब्बत नहीं है, आपसी मोहब्बत नहीं है, टूटा नहीं, जुड़ेगा कहाँ से? तो मोहब्बत में कमी आ गई है। राहुल गांधी कौन सी मोहब्बत कर रहे हैं? मोहब्बत की दुकान कह रहे कि भाई हम लोगों के की दुकान तो बिक गई, वो तो हवा में उड़ गई। नीतीश जी तो आ चुके, नीतीश जी तो आ चुके, उन्होंने फेल कर दिया, गठबंधन को फेल कर दिया। नीतीश जी जो आ गए मोदी के साथ, उनको पता है गठबंधन बचेगा। बच्चा ही नहीं है। अखिलेश कह रहा 11 सीट दूंगा, वो ले नहीं रहा। वहाँ भी टूटा हुआ, यूपी में भी गठबंधन गया, गठबंधन हवा में उड़ गया। इंडिया गठबंधन कह रहे खत्म, गठबंधन हवा में उड़ गया। जय श्री राम आएगा, हवा में उड़ गया। मोदी आएगा, बाकी हवा में उड़ गया सब। नमस्कार, मैं राहुल राज। 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। 24 में वापसी किसकी हो रही है? वापसी किसकी हो रही है? मोदी हो रही है, और क्या? मोदी आ रहे 24 में। खड़गे ने बोल दिया नहीं कल 400 बार। अरे खड़गे ने लोकसभा में बोला तो है, कांग्रेस नहीं तो बोला कांग्रेस ही हो। मोदी 400 बार। इंडिया गठबंधन नहीं है, इंडिया गठबंधन टूट गया। ममता से पूछो क्या करे, 400 सीट नहीं, 40 सीट नहीं ले पाएगी। 400 में से 500 में से 40 सीट नहीं लाएगी। यूपी में लड़के दिखाए राहुल गांधी, ग्रेजुएशन करके बैठे, उसके बाद भी बेरोजगार है। कोई रोजगार नहीं दिया मोदी ने। नौजवान है हम, नौजवान बेरोजगार, कोई रोजगार नहीं। बताइए इनका लिए क्या बोले? ये बेरोजगारी नहीं, ग्रेजुएशन ये सो रहे ना, इनको पता ही नहीं है। सो रहे हो तो कहाँ से नौकरी मिलेगी? अच्छा, अरे तुम्हारे घर से कितने सरकारी नौकरी वाले हैं? तुम्हारे रिश्तेदारी में कितने सरकारी? ये जवान होते तो नौकरी मिलती। अगर तुम्हारे पिताजी काम नहीं करते क्या? आप किस सरकार की कह रहे हो आप? कांग्रेस की क्या कह सकते हो? हमारे 60 आदमी मजदूर के, और अभी तक पैसे नहीं मिले। बता, केजरीवाल ने दिलवाएगा भाई? ये दिलवाएगा? बता। तो फिर तो दिलवाएगा? बता। अच्छा, एक सवाल है, देखिए इंडिया गठबंधन के जैसे दो बड़े चेहरे नीतीश और ममता बनर्जी अलग हो गई, क्या कहेंगे? नीतीश जी तो आ चुके, नीतीश जी तो आ चुके, उन्होंने फेल कर दिया, गठबंधन को फेल कर दिया। नीतीश जी जो आ गए मोदी के साथ, उनको पता है गठबंधन बचेगा। बच्चा ही नहीं है। अखिलेश कह रहा 11 सीट दूंगा, वो ले नहीं रहा। वहाँ भी टूटा हुआ, यूपी में भी गठबंधन गया, गठबंधन हवा में उड़ गया। इंडिया गठबंधन कह रहे खत्म, गठबंधन हवा में उड़ गया। जय श्री राम आएगा, हवा में उड़ गया। मोदी आएगा, बाकी हवा में उड़ गया सब। मोदी आएंगे। हाँ, सनातनी आएगा। अभी हमारा दूसरा मंदिर भी तैयार है। सनातनी तो बाकी लोग भी हैं ना। कौन मांगेगा? भीख मांगोगे? भगवान की पूजा करेंगे, दुआ मिलेगी तुम्हें। भगवान की पूजा पहले नहीं होती थी। भगवान की पहले पूजा नहीं होती थी। कितने लोग भीख मांग रहे हैं वहाँ पे? कितने? लाला जी सुनो, कितने आगे आके के बाद भगवान याद आएगा तुम लोगों को? है? हम तो पहले राम जी को नहीं जानते थे। नहीं, पहले दिवाली पे दिए नहीं जलाते थे। पहले दिवाली पे दिए नहीं जलाते थे। सिर्फ राम जी याद आए, सीता माता, लक्ष्मण जी, और कुछ याद नहीं आया। सिर्फ धर्म याद आएगा। एक राम के नाम पे भीख मांगने वाली बीजेपी पार्टी है। सीता भी है, सब कुछ है। राम के नाम पर भीख मांगने कौन? बीजेपी राम के नाम पर भीख मांगने वाले। तो इन्होंने क्यों नहीं मांगी? ये कहाँ सो गए थे? इनको भी मिलती भीख। अगर सिर्फ और सिर्फ सर, इनके पास में सिर्फ और सिर्फ एक राम भगवान है। इन्हें ना तो शंकर भगवान याद आते, ना इन्हें विष्णु जी याद आते, ना इन्हें गणेश जी याद आते। ज्ञान बापी भी लेकर आ गई ये लोग। समझे? सुनो मेरी बात। हर हर महादेव। अरे महादेव तो हर हर रहेंगे। धर्म की राजनीति हो रही है। ये विधर्म है, सारा का सारा अधर्म है। ये प्रोग्रेस पे बात नहीं करते। इनके सिर्फ और सिर्फ इनके धार्मिक मुद्दे देश के अंदर छेड़ दो। रोजगार पे और डेवलपमेंट पे बात नहीं करते, करें केवल धर्म पे बात। क्या सो रही है? बंदे ने माँ चले, रोजगार नहीं है। अयोध्या के अंदर नहीं, अयोध्या के अंदर रोजगार नहीं मिला। नहीं, रोजगार नहीं मिला। कह सर रोजगार भी नहीं, इनसे पूछो इनका बच्चा क्या करता है, इनके घर की माली स्थिति पूछो, आपको पता लग जाएगा। भाई देश में रोजगार की बड़ी समस्या। 1 करोड़ रोजगार मिलेगा अयोध्या से, तुम्हें लगा कह रहे अयोध्या से 1 करोड़ रोजगार मिलेगा। किसको मिलेगा? इनको मिलेगा। इनको मोदी जी की गारंटी है। अभी आपने देखा है ना, आजकल जो ड्रामा चल रहा है, मोदी की गारंटी, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाए जा रहे हैं। जिस स्टेट के अंदर अभी बीजेपी जीती है ना,
पोर्टल ही बंद हो गए हैं। फ्री इलाज वाले जो फ्री की स्कीमें थी, कहने को है इन्हें सिर्फ देश के जनता का वोट चाहिए और वादों पे काम नहीं करते, कह रहे कि भाई वादे से भूल जाती। इनको में 11 नंबर पे थी, आज 5 नंबर पे आ गई है, और अब अभी 25 के अंदर ये 3 नंबर पे आएगी, 30 नंबर पे आ जाएगी ये। इकोनॉमी में बड़ी काउंट करा दी। देखो इनके प्रधानमंत्री जी वो कहते हैं 10वीं से आगे कभी पढ़ा नहीं। इन्हें अर्थशास्त्र का मतलब पता ही नहीं, इकोनॉमी क्या चीज होती है, ठीक है ना। ये अंधभक्ति का ज्ञान है। एक साल देखिए कह रहे अंधभक्ति का ज्ञान है, मोदी पढ़े लिखे। अरे इनको कौन सी भक्ति है? इन्होंने कौन सी भक्ति करी है? भक्ति ये बता दे, कौन सी भक्ति है? ये अंधभक्ति है। अरे अंधभक्ति कर ले तो इनको तो मिल जाता कुछ भी, इन्होंने अंधभक्ति भी तो नहीं करी है ना। आप लोग भी अंधभक्ति करिए। मैं बताता हूँ आपको, देखो अभी जब बीमार पड़ जाएंगे ना, जब ये बीमार पड़ेंगे तो कांग्रेस के बनाए हुए हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे, ठीक है। जब बच्चों का एडमिशन कराना होगा तो कांग्रेस के बनाए हुए स्कूलों में जाएंगे, ठीक है। और जब इन्हें यूनिवर्सिटी जाना होगा, जब कॉलेज में जाना होगा, चीज इन्होंने कहा कि बीमार पड़ेंगे, और एक मेरी बात पूरी नहीं हुई, तो इन्होंने जो है वहां पर जाना होगा। अब ये क्या है, 5 किलो राशन मिल जाए, घर का काम चल जाता है। और एक दिल्ली में वो केजरीवाल बैठा हो फ्री की बिजली वाला लॉलीपॉप, बस इन्हें। आपके साझेदार ऐसे मत कहिए। देखो हमारे साझेदार मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता हूँ, खुलकर बोलता हूँ। तो 3 सीटों पे वो भी लड़ रहा है ना, गठबंधन का हिस्सा है। तो लड़ेंगे, मिलके लड़ेंगे, जब ऐसी बात है मिलेंगे, लड़के मिलके। इन्होंने कहा कि अगर आप अंधभक्त है तो सुनिए 1 मिनट, आपकी तबीयत खराब होगी तो कांग्रेस के बनाए हॉस्पिटल में जाएंगे, बच्चा पढ़ेगा तो कांग्रेस के बनाए स्कूल में जाएंगे। फिर 5 लाख का बीमा नहीं है, 5 लाख का बीमा नहीं है केंद्र का। क्यों ना कंजर ने पड़ा यहाँ? दिल्ली में लागू क्यों नहीं हुआ? दिल्ली में लागू क्यों नहीं हुआ? ये 5 साल का बीमा करे कौन? दिल्ली में कौन बैठा? दिल्ली में कौन बैठा है? लेके आएंगे, बताओ। कि यहाँ जवाब भी अपने अपने तरीके से 5 लाख के। आप देखो, मैं 25 गवाह दे सकता हूँ। अभी तक केजरीवाल सबसे बड़ा दुश्मन था इनका, अब क्यों गोद में बैठे उसके में आ गए? अब भीख मांग रहे हो उससे, केजरीवाल से क्यों मांग रहे हो? उससे कल तक सबसे बड़ा दुश्मन था इनका। ये हम भीख नहीं मांग रहे किसी से, ठीक है। ये चुनाव है, राजनीति है, और शीर्षक नेतृत्व जो हमारा बैठा हुआ है उसका डिसीजन है। बात यह है, अभी हम जो काम कर रहे हैं ना, हम सिर्फ और सिर्फ एक हमारे राहुल गांधी नेता ऐसे है जो कांग्रेस पार्टी है जो पूरे गठबंधन है मोदी को हराने। एक बात बताइए, देखिए ये मोदी को, अरे मोदी जीत गया है ना, तो राहुल देखो 400 पार कर लो, 800 पार कर लो, राहुल जी को फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा देश की जनता को, समझ रहे हो, क्योंकि जेब जो है देश की जनता ही कट रही है। अगर तीसरी बार मोदी आते हैं तो देश की जनता। मैं आपको बताता हूँ, इनसे पूछो, अगर दिल्ली के अंदर मणिपुर जैसी हिंसा हो रही होती और हमारी बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा होता, और वहां पर अगर मोदी जी नहीं पूछते तो इनके दिल के, इनसे ईमानदारी की बात महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे सर, क्या कहें? सबसे ज्यादा रेप तो कांग्रेस राज में होते थे, सबसे ज्यादा बीजेपी पार्टी के अंदर है, होता था, सबसे पहले उनका होता था। चिन्मयनंद जी आ गए हैं, बाहर आ गए हैं वो, अभी फिर वो रेप करेंगे। और इनका सारे जितने, देखो मैं आपको, कुलदीप सेंगर जी रेपिस्ट, चिन्मयनंद जी रेपिस्ट, बिल्किस बानो केस, आरोपी ही भाग गए सारे के। सवाल है, इंडिया गठबंधन आप लोगों ने बनाया जिस तरीके से, नीतीश कुमार ने उसकी पहली नींव रखी, ईंट रखी, हालांकि वो अब बीजेपी में जा चुके हैं। क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन वाकई में सत्ता की चुनौती दे पाएगी 24 में? देखो हम जो है, हम करते हैं काम की बात है, ठीक है। हमारी जो कांग्रेस जो काम करती है ना, देश के काम के लिए बात करती है और जनता के काम के लिए बात करती है, वो जनता के भले के लिए काम करती है। रही गठबंधन की बात, नीतीश जी अपने आप आए थे, साथ में आए, वो पलटू राम है, ठीक है ना, जहाँ मिली तवा परा। देखिए जिस तरीके से, एक सवाल सुनिएगा, जिस तरीके से नीतीश जी ने पार्ला पलट दिया, भाई उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाई थी, अब आज का बयान जिस तरीके से ममता बनर्जी कहा था कि 40 सीट नहीं जीतेगा गठबंधन, तो फिर गठबंधन टिकेगा 24 तक? गठबंधन की याद होगी, राहुल जी चले थे ना, तो पीछे 27 लोग थे, 27 पार्टी थी ना। जब गठबंधन इनकी यात्रा खत्म होगी तब घूम कर देखेंगे तो अकेले राहुल जी खड़े होंगे वहाँ, पीछे कोई नहीं होगा, सब आधे इधर होंगे, अकेले खड़े होंगे। कि भाई जब तक यात्रा महाराष्ट्र पहुंचेगी सब भाग। देखो सच का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और सच हमेशा जो है ठोकर खाता है। राहुल गांधी सच, कलयुग है ये, घोर कलयुग है। श्री कृष्ण भगवान ने भी बोला है, गीता में साथ लिखा हुआ है, जब घोर कलयुग आ जाएगा ना तो अधर्म की राजनीति होगी। इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये कहते हैं कि देश को न्याय दिलाना है जहां अन्याय हो रहा है। नहीं, भारत टूटा कब था? पहले मुझे भारत टूटा कहाँ था?
बस 47 में टूटा, रही है बन गया तुम्हारा टूटा। कह रहे कि आपसी मोहब्बत नहीं है, आपसी मोहब्बत नहीं है, टूटा नहीं, जुड़ेगा कहाँ से? तो मोहब्बत में कमी आ गई है। राहुल गांधी कौन सी मोहब्बत कर रहे हैं? मोहब्बत की दुकान करे कि भाई हम लोगों के की दुकान तो बिक गई, वो तो हवा में उड़ गई, वो तो हवा में उड़ गई। मोदी जी ने जितनी स्कीम लगाई है, क्या किसी की जात धर्म देख कर लगाई है? जितनी स्कीम है सबको सेम सामान लाए ना। कोई भी स्कीम ऐसी बताओ जो एक पर्सन धर्म के लिए हो, उन्होंने सबको लेकर चला ना। बताओ एक विरोध बार बार देखिए विपक्ष कहा था कि सब कुछ बेच दिया, क्या बेच दिया? आपको भी लग रहा है कि वाकई में बेच तो ये तो बताइए क्या बेच दिया, क्या बेच दिया बताइए ना। आप लोग का आरोप रहता है बार बार। देखिए एयरपोर्ट जो हो गए हैं वहाँ पे अडानी जी का बोर्ड लग चुका है। जितने भी सरकारी संस्थान हैं, ठीक है ना, वो सब जो है दे दिया है, क्योंकि मालिक अडानी है। ये तो जो है तोता है, तोता पोपट होता है ना, पोपट। प्रधानमंत्री तोता हो गया, अडानी के मालिक। यही संस्कार है इनके, संस्कार ही है। मोदी जी को क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन मोदी खुश होते हैं कि कुछ बोलो ना, उनको तो पता होता है। आज दुनिया जितने बड़े बड़े वर्ल्ड के देश है, मोदी को सलाम। संस्कार की बात कर, आपको बताता हूँ, देखो संस्कार की बात, हमारे राहुल गांधी जी ऐसे हैं जो संस्कार अपनी माता को माता की तरह देखते हैं, बहन को बहन की तरह, और देश की हर बहन बेटी को। ऐसे नहीं है हमारे राहुल गांधी जी की माता को जब याद आती है जब कैमरामैन साथ होता है, ठीक है ना। तो हमारे देखो, हमारी जो पार्टी है ना वो कांग्रेस पार्टी है, और देश के भले के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने काम किया है। समर्थन देश को देखो अभी क्या है, श्री राम, जय जय श्री राम। अब तो कांग्रेस भी बोल रही है कि जय श्री राम। यही तो बदलाव है, बदलाव ही है, यही बदलाव है सबको साथ। कांग्रेस जय श्री राम बोली तो कर, यही बदलाव है। आप सबसे लड़ सकते हो, मूर्खों से नहीं लड़ सकते। अगर देश के अंदर मूर्ख नहीं होते ना तो कुछ चंद अंग्रेज आके ना पूरे भारत देश को गुलाम। भाजपा समर्थक भाजपा समर्थक ही मूर्ख है, भाजपा समर्थक टोटल मूर्ख है। भाजपा समर्थक मूर्ख होते हैं। भाई साहब नीतीश कुमार ने क्या करा, एक बार नीतीश कुमार जी ने क्या करा, एक नाम के अंदर सारे विरोधी बिठा दिए। सारा गंद था ना वो एक नाम में बिठा दिया, और नाम में करी सुराग, कूद गया आराम से। अभी सब डूबेंगे उसमें, सारे डूबेंगे नाम में अभी।